ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो पिछले जो सोमवार था पिछला वाला 11 तारीख का 11 मई को हमारे इस सत्संग में जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ था 2008 में। तो उनके उपलक्ष्य में आज हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे, जगन्नाथ जी की एवं गुरु एवं वैष्णवों की कृपा से। तो जगन्नाथ जी का एक प्रणाम मंत्र है, तो आप सभी भक्त कृपया अच्छे से दोहराइए या जिनको अच्छे से आता है वो गाइए। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यो जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां बलभद्र सुभद्राभ्यो जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जिनको आता है कृपया माइक पर बोलिए। नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यो बलभद्र सुभद्राभ्यो जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। और जिनको आता नीलाचल है निवासाय नीलाचल निवासाय नित्यानंद परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यो बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। और जिनको आता है बोलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। और जिनको आता है बोलिए। प्रणाम मंत्र है, जितनी बार करेंगे भगवान। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनुवाद। अपने बड़े भाई बलभद्र एवं छोटी बहन सुभद्रा के साथ नीलांचल में वास करने वाले नित्य शाश्वत एवं परम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम है। यह अनुवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नाला सोपारा की ओर से चलाए जा रहे इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तजनों का प्रेम पूर्वक स्वागत एवं आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है वहाँ पर स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। नारद जी को भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, जहाँ जहाँ मेरे लीलाओं का गान होता है वहाँ पर मैं उपस्थित होता ही हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद जी को भगवान कहते हैं कि आज भी यहाँ पर भगवान का सानिध्य है और भगवान के सानिध्य में आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हों। तो जरा भी ऐसा सोचना नहीं है कि हम अकेले बैठे हैं, भगवान के साथ ही बैठे हैं, भगवान के सन्मुख ही बैठे हैं। ऐसा सोच करके बहुत ही शांतिपूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसका प्रमाण भगवान कथा में उपस्थित होते हैं, इसका प्रमाण साक्षात भगवान भी देते हैं, श्रीमद् भागवतम भी देता है और सभी साधु संत कहते हैं कि जहाँ कथा है वहाँ भगवान है। जब लंका से रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद सब भक्तों को लेकर के, वानर सेना को लेकर के एवं सभी सेनाओं को लेकर के जब अयोध्या जा रहे थे, तब हनुमान जी को कहा, सभी भक्त वो विमान में बैठ गए, पुष्पक विमान में। तो हनुमान जी को कहा भगवान ने आप भी चलिए। तो हनुमान जी ने कहा वहां तो आपकी कथा नहीं होगी, वहां आकर मैं करूंगा क्या? जहां पर आपकी कथा होगी मैं वहीं पर रहूंगा, क्योंकि आपसे ही मैंने यह वरदान पाया हुआ है कि जहां आपकी कथा चलेगी वहां मैं रहूंगा, और जब तक कथा चलेगी तब तक मैं रहूंगा। तो हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, जहां आपकी कथा होगी वहां मैं रहूंगा, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां आपकी कथा होगी ये निश्चित नहीं है। वहां दूसरा भी कुछ हो सकता है, वहां युद्ध भी हो सकता है, वहां कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां निश्चित रूप से आप उपस्थित होंगे, ये मुझे पता है। इसलिए बोलते कि मैं नहीं आता हूँ। राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान और देते हैं, हमेशा आपको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा।
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि साधु संत देते हैं कि कथा में भगवान हमेशा उपस्थित होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी इसका वर्णन है कि जब भगवान गोकुल की एवं मथुरा की लीला संपन्न करके जब द्वारका चले गए और द्वारका लीला में अब वहां पर तो भगवान का ऐश्वर्य है और ऐश्वर्य के साथ भगवान वहां पर रहते हैं, तो जितनी उनकी रानियां हैं उतने उनके महल हैं और जितनी एक पत्नी को जितने बच्चे हैं उतने ही दूसरी पत्नी को भी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का परिवार भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ भगवान द्वारका में रहते हैं। एक बार जब रुक्मिणी माता अलग अलग व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा रहे थे, खिला रहे थे, भगवान के आंखों में से आंसू आने लगे। रुक्मिणी जी कहते हैं, जब मैं इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके खिलाते हूँ आप क्यों रोते हैं? भगवान रुक्मिणी जी को बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, परंतु जब मैं वृंदावन में था, ब्रज में था और मैं जब छोटा बालक था, जो ऐसे कुछ पदार्थ, जो ऐसे कुछ व्यंजन बनते थे जो मेरे दांतों से मुझे चबाए नहीं जाते थे, उस वक्त उस व्यंजन को यशोदा माता अपने दांतों से चबाती थी, उसका पेस्ट बनाती थी और फिर वो मुझे खिलाती थी। वो प्रेम कुछ और था और उस याद में मैं रोता हूँ। फिर भगवान राधा रानी की याद में भी आंसू निकालते हैं। अपने जितने भी बाल सखा थे उनके याद में भी आंसू निकालते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की लीला द्वारका में चल रही है और एक बार रानियों ने सुना कि इतना रोने जैसा इतना क्या लीला होता था। तो ये लीला जो है हमें कौन बता सकता है, क्योंकि देवकी माता तो नहीं बता सकती। देवकी माता इसलिए नहीं बता सकती हैं क्योंकि देवकी जी गोकुल की लीला में नहीं थी। देवकी जी कंस के वध के पश्चात जब उनको कारागृह से बाहर निकाला गया, उसके बाद मथुरा लीला और द्वारका लीला में देवकी माता थी, तो वो तो नहीं बता सकती संपूर्ण लीला। यशोदा माता नहीं बता सकती है क्योंकि यशोदा माता सिर्फ व्रज की लीला में थी, द्वारका की लीला में नहीं है। तो ऐसा एक कौन व्यक्ति है जो कृष्ण की संपूर्ण लीला का गान कर सके? तो एक मिला व्यक्ति, वो है रोहिणी माता। वो व्रज की लीला में भी थी, उसके पश्चात जब देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से छुड़ाया गया तब वो रोहिणी माता मथुरा लीला में भी थी और मथुरा से जब द्वारका में भगवान बसे फिर यशोदा माता, रोहिणी माता द्वारका लीला में भी थी। तो सभी रानियां 16,108 रानियां रोहिणी माता जी को निवेदन करते हैं कि भगवान व्रजवासियों के याद में इतना रोते हैं, उनके वियोग में, उनके विरह में आंसू बहाते हैं। हरे कृष्ण। उनके वियोग में इतना विरह में आंसू बहाते हैं, इतना ऐसा क्या हुआ था? कृपा करके हमें बताइए। तो रोहिणी माता उनका निवेदन स्वीकार करती हैं रानियों का
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो रोहिणी माता उनका निवेदन स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि इस लीला के सभी लोग अधिकारी नहीं। इसको जरा देखिए क्या हुआ। कोई माइक बंद करके देखिए बाहर से कोई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी को आज के पूर्व देखा नहीं है, या जिनके मन में ऐसा प्रश्न है क्यों ऐसे कैसे भगवान है जिनकी आंखें बड़े हैं, हाथ की उंगलियां नहीं है, सुभद्रा जी को तो हाथ नहीं है। ऐसे जिनके मन में प्रश्न है, हाथ उठाइए जरा, जिनको पता नहीं है। तो रोहिणी माता उनका निवेदन स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग इसके अधिकारी नहीं हो सकते। इसके लिए जब मैं ये कथा आपको कहूंगी तब हमें दरवाजा बंद रखना है और कोई अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए दरवाजे पर एक पहरेदार रखना है। और खास करके कृष्ण अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण अंदर आएंगे और यह लीला व्रज की लीला सुनेंगे और जब उनको याद आएगी तो हो सकता है कि वो आप 16,108 को छोड़ करके वो फिर से व्रज में चले जाएं। तो वो जब व्रज को चले जाएंगे तो उनका वियोग आप सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण को अंदर नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। सुभद्रा को भी अंदर नहीं लेना है। यह निवेदन 16,108 पत्नियों का है, क्योंकि वो ननंद है और बहुत प्रश्न करती है। जब वो सुनेगी तो बीच बीच में प्रश्न पूछेगी, और प्रश्न पूछेगी तो जब हम कृष्ण लीला सुन रहे होंगे उस वक्त हमारे चेहरे का हाव भाव कुछ अलग हो सकता है। उसमें वो उनके सुभद्रा के प्रश्न द्वारा हमें डिस्टर्ब हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कोई भी प्रश्न उठे, कोई भी व्यक्ति हो जाए। तो सुभद्रा नहीं होनी चाहिए और बलदेव भी नहीं होने चाहिए, बलराम जी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे जेठ हैं। जब हम हमारे पति की कथा सुनेंगे तो हम अलग भाव में होंगे, वो भाव हम हमारे जेठ के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तीनों अंदर नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है? तो सुभद्रा जी को गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर रखते हैं और उनको बोलते हैं कि खास करके कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सुभद्रा भी ऐसी व्यक्ति है जिनको कृष्ण की व्रज लीला नहीं पता थी, क्योंकि सुभद्रा माता का जन्म जब देवकी और वसुदेव जी को कारागृह से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद की लीला में सुभद्रा जी का जन्म है। तो सुभद्रा जी को ये पता नहीं है कि कृष्ण की व्रज लीला, तो उनको तो बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन स्त्री है, महिला है, उत्सुकता है, अंदर क्या गोपनीय बातें चल रही होगी मैं भी सुनूंगी। तो उन्होंने दरवाजे के बाहर से कान लगा दिया है दीवार पर, सुभद्रा जी। अभी वहां पर कृष्ण बलराम उपस्थित नहीं है, सिर्फ सुभद्रा जी उपस्थित है और अंदर
रोहिणी माता और 16,108 पत्नियां श्री कृष्ण की हैं। और रोहिणी माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया है। कैसे उन्होंने वो माता जी का नाम क्या था, पूतना का उद्धार किया, कैसे अनेक अनेक राक्षसों का उद्धार किया, कैसे गोवर्धन पूजा के लिए सब ब्रजवासियों को मनाया, क्योंकि उसके पूर्व इंद्र पूजा होती थी। फिर कैसे अकेले ने एक उंगली पर गोवर्धन जी को धारण किया। तो ये लीला रोहिणी माता अंदर 16,108 पत्नियों को सुना रही है, और सुभद्रा जी कान लगाए बैठी है, वो भी सुन रही है बाहर से। ये रोहिणी माता जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कृष्ण की लीलाओं को आगे आगे विस्तार से वर्णन करती हैं, और रास लीला प्रारंभ करती है, तब तक कृष्ण और बलराम भी आ जाते हैं बाहर में, और वो भी कान लगाकर सुन रहे होते हैं। वो भी कान लगाकर सुन रहे हैं, और रोहिणी माता रास लीला का वर्णन कर रही है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जैसे रास लीला का वर्णन शुरू हुआ है, और उस शरद पूर्णिमा का दिव्य वर्णन रोहिणी माता कर रही है। कैसे सारी गोपियां अपना घर द्वार छोड़ करके उस रास लीला में सम्मिलित होने के लिए चली गई हैं। कोई अपने बच्चों को छोड़ के गई है, कोई अपने पति को, कोई अपने वृद्ध सास ससुर को छोड़कर चले गए हैं। कैसे शिव जी भी आना चाहते हैं। संपूर्ण लीला रोहिणी माता जी वहां पर भगवान की पत्नियों को कह रही हैं, और जैसे रासलीला का वर्णन शुरू हुआ, वैसे सुभद्रा माता जी का रूप में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि वो आंख फाड़ फाड़ के सुनने लगे, कान एकदम लगाकर उनके रूप में परिवर्तन होने लगा, कि उनके हाथ सिकुड़ने लगे, हाथ धीरे धीरे उनके गायब हो गए। सुभद्रा जी आप देख रहे हैं, हाथ नहीं, सुभद्रा माता ने उनके हाथ गायब हो गए। मतलब वो ब्रज के गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कितना था, ये जो वर्णन रोहिणी माता कर रही है, उस समय वो भगवान की पत्नियों का ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं। वो हमारे जैसे कथा नहीं सुनते। मान लीजिए कोई उधर आवाज आ गया रसोई में, बर्तन का ढक्कन का, तो हम लोग कान लगाते हैं। कोई उधर बाहर शराब पीकर आया, कोई जोर जैसे बात करने लगा, तो हम तुरंत सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वैसे वो नहीं देख सुन रहे थे। वो जो 16,108 पत्नियां इतनी मतलब अपने मन को कान बनाए थे और सुन रहे थे। वही चीजें बाहर से कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता सुन रहे हैं, और सुभद्रा जी के हाथ सिकुड़ गए, गायब हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब कृष्ण अपनी लीलाओं को सुन रहे हैं, उनके भी आंखें बड़ी हो गई, उनके भी अंगों में परिवर्तन होने लगा, कानों में परिवर्तन होने लगा, हाथ की उंगलियां गायब हो गई, और वही चीजें बलराम जी के साथ भी होने लगी। और इस प्रकार ब्रज की लीला सुनते समय तीनों का ये रूप हो गए, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, जिनको आज हम जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी कहते हैं। तो यह प्रमाण है कि जहां भगवान की कथा होती है, वहां भगवान अवश्य उपस्थित होते हैं।
और भगवान इतनी गहराई से उसको सुनते हैं। जब कोई भक्त भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है तो भगवान बहुत ही गहराई से उसे सुनते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अब सिर्फ आनंद ही नहीं, अपने आप को भूल जाते हैं भगवान, और ऐसे अवस्था को भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे अवस्था को जब प्राप्त हुए भगवान, उस समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। और इस रूप का दर्शन के प्रथम अभिलाषी, मतलब प्रथम दर्शी नारद जी। नारद जी ने प्रथम बार उनके इस रूप का दर्शन किया। और नारद जी भी एकदम हका बका हो गए। ये तो कृष्ण बलराम ऐसे कैसे हो गए? ना हाथ है, ना पैर है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, ना कान है, कुछ नहीं है। और नारद जी उस रूप के दर्शन कर रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित भी हैं। नारद जी ने भगवान को स्पर्श किया और नारद जी के स्पर्श से भगवान पुनः अपने रूप को प्राप्त हो गए। ये है भक्तों के स्पर्श का महिमा। पुनः भगवान उस रूप को, अपने पहले रूप को प्राप्त हुए और नारद जी प्रसन्न हुए। तो नारद जी ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है? तो नारद जी को भगवान कहते हैं, आगे कलयुग में मैं इसी रूप में पूजित हो जाऊंगा और पापियों का उद्धार भी करूंगा। और जब कलयुग में कोई इस रूप के लिए प्रश्न चिन्ह करेगा या प्रश्न पूछेगा, तब आप उस वक्त यह कथा सुनाना। और उन्होंने नाम भी बोला उनको कि राजा इंद्रद्युम्न मेरे इस रूप का स्थापना करेंगे। तब उनको भी यह प्रश्न होगा कि यह क्या हुआ, ऐसे कैसे जगन्नाथ जी है। तब आप उनको यह कथा सुनाना कि मैं ऐसे कैसे बन गया था, कि मैं अपने लीलाओं का वर्णन सुनते हुए ऐसे हो गया था भाव विभोर। तो जगन्नाथ जी, कृष्ण और जगन्नाथ जी एक ही है, अलग नहीं है। रूप भले ही अलग दिखते हैं लेकिन एक ही है। नारद जी भगवान के उस रूप को प्रणाम करते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं। और जब कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि भविष्य में आप इस रूप का फिर से दर्शन करेंगे। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी का इस रूप में प्रकट होने का कथा है। तो यह कथा इसलिए कही गई है कि सोमवार को जगन्नाथ जी का हमारे यहाँ पर सत्संग में 2008 में स्थापना किए थे। यह मंदिर जो है हमारा, पहले दुबई स्टेट में, ईस्ट में दुबई स्टेट में एक नीचे एक स्कूल हुआ करता था। स्कूल मतलब प्रॉपर स्कूल, वहाँ बेंच कुर्सी सब हुआ करते थे। यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग यह बात नहीं जानते होंगे। हम लोग तब नए नए थे 2005 में, तो ऊपर सत्संग नहीं था, जब नीचे ही था। तो बेंच में बैठते थे सब, अभी जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं बेंच में बैठते थे और फिर वहाँ कथा होती थी। प्रभु जी अपने घर से भोग बना कर लाते थे। मैं नया नया था और पहली बार इस्पान का खिचड़ी प्रसाद और खीर खाया था। और समोसे भी आते थे, कभी प्रभु जी लाते थे, अजमेर प्रभु जी। और वहाँ पर ज़्यादा सामान रखने की सुविधा नहीं थी, तो सामान जो है शनिवार के कार्यक्रम के पश्चात प्रभु जी के घर में चला जाता था सामान। एक स्टील की टंकी रिक्शा में डाल के फिर चले जाते थे। वैसे तभी हमारे पास विग्रह नहीं थे जगन्नाथ जी के। फिर वो स्कूल से ऊपर मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 3 कमरे दे दिए गए दुबे जी के द्वारा।
जगन्नाथ जी की सेवा में। तो मतलब तभी जगन्नाथ जी नहीं थे, क्योंकि तभी भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। तो दुबे जी ने ऊपर के 3 रूम दे दिए थे, ऊपर भी वही चीज़ें थी। कॉलेज चलता था, मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज में सत्संग होता था शनिवार को, बाकी के दिनों में कुछ नहीं होता था। और विग्रह नहीं थे हमारे पास। राधा रास बिहारी जी के बड़े फोटो फ्रेम थे और राधा गिरधारी जी के बड़े फोटो फ्रेम थे। और वो एक बक्सा था पत्रे का, शायद अंदर है या उस रूम में, इधर है। हाँ, वो बक्से के ऊपर कपड़ा बिछा करके उस पर फूल बिछा के फिर भगवान को फोटो वहाँ लगाते थे और उनके सामने फिर सत्संग होता था। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, आज काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते हैं, और ये इसका वर्णन बार बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस सत्संग को हमारे आदरणीय शिक्षा गुरु जी मधुमंगल दास प्रभु जी ने अपना जीवन लगा करके किस तरह से बढ़ाया हुआ है, ये सब लोग को पता होना चाहिए। आपको अभी यह भव्य दिख रहा होगा, पहले ये भव्यता नहीं थी। वो उन्होंने अपना जीवन पूरा सत्संग को ऊपर उठाने में लगाया है। अपने कहना उचित नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि परिवार भी किस तरह से है उनका। तो मतलब क्या छूट रहा है पीछे, ये नहीं। जगन्नाथ जी के लिए सेवा करनी है, जगन्नाथ जी के लिए कर्म करना है, वही उनके जीवन का उद्देश्य रहा। और इस सत्संग को आगे बढ़ाना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु ने जो कहा है कि हरिनाम का प्रचार करना है, और उनको हमारे महाराज जी बहुत प्रसन्न भी हुआ करते थे और उनके प्रचार से प्रसन्न होते थे। तो हम लोग तभी शनिवार को जैसे अभी यह वार्षिक उत्सव आने वाला है 28 दिन का, तभी हम लोग 2 दिन का ही करते थे, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन का ही उत्सव होता था। फिर 2007 में पहली बार 2007 में पहली बार हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी का आगमन हुआ। वो भी यह विग्रह नहीं थे, जुहू से रथ यात्रा के लिए ही लाए थे, सिर्फ जुहू से लाए थे। और हमारे पास रथ भी नहीं था, तो रथ भी जुहू से आया हुआ था। तो ये 2007 की रथ यात्रा थी, पहली बार जब नाला चौपारा में रथ यात्रा हुई। 2008 में भी वही विग्रह को लाए और रथ यात्रा की। और 2008 के मई महीने में जगन्नाथपुरी से यह जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा जी के विग्रह हमारे पास पहुंचे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। और फिर उसके बाद हमारे मंदिर में प्रतिदिन का सेवा शुरू हुआ, दोपहर का भोग आरती एवं शाम को भोग आरती। और उसके बाद फिर ऐसे 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 प्रभु जी ने इस सत्संग को बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु जी की बहुत ही मेहनत इस सत्संग को बढ़ाने में है। तो जगन्नाथ जी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विग्रह कैसे आए, सबके मन में प्रश्न सुनो कि जब नारद मुनि को भगवान ने कहा कि आगे कलयुग आने वाला है, भविष्य में मैं इसी रूप में सबको दर्शन दूंगा, तो जब इंद्रदुम्न महाराज के मन में भी यह प्रश्न होगा कि ये विग्रह ऐसे कैसे बने, तब आप यह लीला का वर्णन करना कि मैं जब व्रज लीला का आनंद ले रहा था, तब ऐसे भाव विभोर होकर के मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ। तो एक राजा है, राजा इंद्रद्युम्न, और उनकी पत्नी है गुंडीचा।
और ये कहाँ के राजा है? अवंतीपुर, मतलब उज्जैन के राजा है। उज्जैन के राजा हैं राजा इंद्रद्युम्न। वो बहुत ही धार्मिक एवं बहुत ही भक्त स्वभाव के थे और उन्होंने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को लगाए रखा था, इस बात के लिए कि चारों दिशाओं में से कौन कहाँ जा रहा है और कौन यहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, यह पता करना है। क्यों करना है पता, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यदि कोई बोले कि मैं 4 धाम में गया था या 4 धाम से आ रहा था, तो उनको मेरे दरबार में लाके खड़ा कर देना। तो ऐसे उनके जो राज का जो सीमा थी, उनकी जो सीमा थी, उनकी सीमा में जो भी लोग आते थे या सीमा से जाते थे, उन सबको यह पूछा जाता था। और जब कोई कहता है कि मैं इस तीर्थ धाम से आया हूँ या तीर्थ के लिए जा रहा हूँ, धाम के लिए जा रहा हूँ, यात्रा के लिए, तो उनको वहाँ पर राजा के सामने खड़ा किया जाता था और उनका बहुत ही आदर सत्कार किया जाता था। उनको कुछ दान दक्षिणा दी जाती थी ताकि उनको आगे यात्रा में मदद हो सके। और जो यात्रा करके आ रहा होता था, उनको भी राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत ही सम्मान के साथ उनका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, मतलब आदर सत्कार, आतिथ्य सेवा, हाँ, बहुत सुंदर तरीके से करते थे। तो इसलिए वो ऐसा करते थे क्योंकि अगर कोई धाम से आ रहा है तो उस धाम का वह व्यक्ति वर्णन करे और मैं वह सुन सकूं और मैं भी शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर सकूं। तो उनके मुख से कथा श्रवण करने के लिए ही वह ऐसा करते थे। तो एक बार उन्होंने स्वप्न देखा, राजा इंद्रद्युम्न ने, कि एक नीलाचल धाम है, इसे सुना, उन्होंने देखा कि कोई धाम है, वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान है और देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और देवताओं के साथ साथ सभी, मतलब जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उच्च लोगों के, वो भी है उनकी सेवा में। और देवताओं द्वारा उनको एक फूल की माला अर्पण की हुई है भगवान को, नील माधव को, जिनकी सुगंध मतलब बहुत दूर दूर तक फैलती है। वो स्वप्न में देख रहे हैं सब राजा इंद्रद्युम्न, और वो सुगंध जो उन्होंने स्वप्न में देखी, मतलब महसूस की है, वो अभी भी सुगंध उनके नाक में बसी हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने वो नील माधव का दर्शन किया है, भगवान नीले नीले हैं, चतुर्भुज है, 4 हाथों में 4 चीजें धारण किए हुए हैं और सभी देवताओं द्वारा सेवित हैं, वो उनके सामने ही है। जब वो जागृत अवस्था में आए तभी भी वो उनके सामने ही है। प्रायः हम जब सपना देखते हैं तो बाद में भूल जाते हैं, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने वो देख रहे हैं कि मैंने इससे देखा। और वो जो सुगंध है उनके माला की, भगवान ने जो माला पहने हुए, उनकी सुगंध उनके नाक में बस गई। तो जैसे जैसे वो उनके दरबार में लोग आते थे, लाया जाता था तीर्थ यात्रा से, जब धाम से लोग आते थे, तो एक बार ऐसे ही एक धाम से लौट कर आ रहे थे, उनको उन्होंने देखा और दरबार में राजा के उसमें उनको बुलाया गया। उनको पूछा गया कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। और वही सुगंध जो राजा ने स्वप्न में देखी थी, सुनी, मतलब महसूस की थी, वही सुगंध वो व्यक्ति ने पहने हुए माला में से आ रही थी। तो राजा अपने आसन से उठकर उनके चरण छूने लगे और पूछने लगे निवेदन करके कि कहाँ से आए हो और क्या है, आपने कौन सी माला पहनी। तब वो कहते हैं कि एक नीलाचल करके धाम है, मैं वहां से आया हूँ और वहां पर
क्या नाम बोला भगवान का, नील माधव। वहाँ पर नील माधव भगवान है और ऐसी सुगंध की माला जो है भगवान पहनते हैं और मैं वहीं से आ रहा हूँ और वही ये सुगंध। राजा को लगा मेरा जो अभी संशय था वो भी संशय नहीं रहा। अब लगता है मुझे जल्द ही भगवान दर्शन देंगे साक्षात। राजा बहुत प्रसन्न हुए हैं। उस जो साधु थे उनका आदर सत्कार सब किया, उनको जो देना था दे दिए और वो चले गए। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न अभी वो सोचते हैं कि हमें वो नील माधव के दर्शन करने हैं और नीलाचल धाम में जाना है। अब नीलाचल धाम में जाना है, कैसे जाए इसको पता नहीं है कहाँ है क्या है। तो उनके राजपाट में एक विद्यापति नाम के एक उनके मंत्री कहिए या सचिव कहिए होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं यह सेवा कर सकता हूँ, तो उनको भेजा जाता है नीलांचल। तो वहाँ पर जाते हैं वो, तो एक व्यक्ति से उनकी भेंट होती है। उनका नाम है विश्ववसु। विश्ववसु से भेंट होती है। वहाँ जाकर वो बीमार हो जाते हैं कुछ कारण से, और विश्ववसु की जो पुत्री है वो उनकी विद्यापति की सेवा करती है, अपने घर ले जाती हैं, घर में रखती है, उनको ठीक करती है सेवा करके, और इसमें उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है। और फिर राजा उनका विवाह करते हैं विश्ववसु का और उनकी पुत्री का नाम है ललिता का, और विद्यापति का विवाह होता है। तो कुछ दिन वहां पर बिताते हैं विद्यापति, और फिर उनका जो उद्देश्य है नील माधव के दर्शन करना और उस स्थान को ढूंढना, वो उनको याद आता है। फिर वो अपने पत्नी को बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है विश्ववसु, वो सवेरे सवेरे उठ के कहाँ जाते हैं, कृपया मुझे बताएं। तो पिताजी ने तो बोल के रखा था मैं कहाँ जाता हूँ ये बोलना नहीं है, क्योंकि वो विश्ववसु जो हैं वो नील माधव के सेवक थे, और उनके जो शास्त्र हैं, मान लीजिए उनका जो संविधान है, उसमें लिखा था ये दूसरे देश से, मतलब दूसरे प्रांत से कोई व्यक्ति आएगा, नील माधव का दर्शन करेगा, और उस वक्त नील माधव अप्रकट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो अप्रकट हो जाएंगे। यह उनको पता था, किसको? विश्ववसु को। इसलिए वो किसी को बताते नहीं थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सेवक थे नील माधव के, बताते नहीं थे। तो विद्यापति ने अपनी पत्नी से बहुत रिक्वेस्ट की और पूछा, तो पत्नी ललिता बोलती है कि वैसे तो मुझे अपने पिताजी की आज्ञा नहीं है कि मैं ये बात कहूँ, लेकिन आप मेरे पति हैं, आपकी बात सुनना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो बताती हैं कि मेरे पिताजी जो है नील माधव की सेवा करने जाते हैं। फिर नील माधव की सेवा करने जब जाते हैं तो दूसरे दिन विद्यापति विश्ववसु मतलब अपने ससुर जी से निवेदन करते हैं कि मुझे भी नील माधव के दर्शन करना है, मैंने भी बहुत सुना है नील माधव के बारे में। तो बोलते हैं कि नहीं, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते। तो बहुत निवेदन करते हैं, तो उनका निवेदन स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा, परंतु आपके आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी।
आपको खुली आंखों से वहाँ नहीं ले जाया जाएगा। जब वहाँ हम पहुँचेंगे तब आपके आंखों के ऊपर की पट्टी खोल दी जाएगी। वो स्वीकार करते हैं निवेदन, तो विद्यापति भी मान लेते हैं और आकर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे ले तो जाएंगे तुम्हारे पिताश्री, परंतु आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा वह रास्ता कहाँ से जाता है। तो उनकी पत्नी ललिता उनको कुछ मुट्ठी भर राई देती है, राई, और उनके वस्त्र में बांधती है विद्यापति के, और उस वस्त्र को राई जितना ही छेद करती है और उनको बोलती कि जाओ आप। फिर वो जब दूसरे दिन चले जाते हैं नील माधव का दर्शन करने के लिए, दामाद और ससुर जी, विश्ववसु और विद्यापति के, तब उस जो बांधे थे राई के दाने, उस राई के दाने में से एक एक दाना 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 ऐसे गिरते हुए जाता है पूरे रास्ते में। और जब वहां पर पहुंचते हैं नील माधव के यहाँ पर प्रांगण में, तब वहां नील माधव के दर्शन करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। अब दर्शन करते हैं तो वहां पर आरती चल रही होती है, और आरती कौन कर रहा है? अपने गाया ना, आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगणे। कौन आरती कर रहा है? ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं और देवगण वहां पर नाच रहे हैं। लास्ट का चरण क्या है कि वह शिव बोले नारद प्रेमे गद गद, और सब प्रेम से नाच रहे हैं। आरती ब्रह्मा जी कर रहे हैं और नाच कौन रहे, गा कौन रहे? नारद जी गा रहे हैं और सभी दूसरे देवतागण नाच रहे हैं, कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो बहुत आनंद भाव विभोर हो गए वो, और फिर कुछ दिन वहां रहे। और जैसे उन्होंने दर्शन किया, बाहर रहे, तो वहां पर उन्होंने एक कुछ आश्चर्यचकित लीला देखी कि एक वहां पर एक रोहिणी कुंड है, वहां पर एक कौवा आया और कौवा रोहिणी कुंड में गिर गया। और जैसे कौवा रोहिणी कुंड में गिर गया, वैसा वो भी चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम पहुंच गया। उसने कहा ये क्या हुआ, ये कैसा, मतलब धाम क्या है, इतने महिमा है इस धाम की। इस तरह से कुछ दिन वहां पर रहे, और रहने के बाद उनको राजा का जो मैसेज था वो याद आया कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। घर गृहस्थी बनाने के लिए यहाँ नहीं आया था, लेकिन ठीक है, भगवान के दर्शन पाने के लिए अगर गृहस्थी बन गई मिल गई तो ठीक है, भगवान के दर्शन ही मिल गए और उस धाम का पता भी चल गया। तो फिर वो अपने पत्नी की आज्ञा लेकर चले जाते हैं। कहाँ पर? अवंती को, मतलब उज्जैन में, जहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न है। वहां पर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ, जो आपने स्वप्न में देखा था वो वहां पर प्रत्यक्ष रूप में है, और वहाँ नील माधव चतुर्भुज रूप में है, और देवतागण उनकी सेवा करते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे अभी के अभी वो दर्शन करने हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। राजा ने सोचा अब यहाँ की जो हमारी लीला है यहीं पर समाप्त करते हैं और सब मिलके नीलांचल चलते हैं। तो राजा ने अपने प्रजा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमें नील माधव के दर्शन करने हैं। तो प्रजा को कहा राजा के द्वारा कि हमें यह सब यहीं पर छोड़कर वहाँ स्थानांतरित होना पड़ेगा और वहाँ पर ही हमें रहना होगा। तो सब प्रजा स्वीकार करती है और फिर राजा इंद्रद्युम्न
वहाँ अपनी प्रजा को लेकर के उज्जैन का धाम छोड़कर वहाँ पर आते हैं जगन्नाथपुरी नीलांचल में। और जहाँ पर आज आप गुंडीचा मंदिर देखते हो वहाँ पर रहते हैं। और गुंडीचा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम है, वहाँ पर रहते हैं। और फिर सोचते हैं कि अभी हमें नील माधव के दर्शन के लिए जाना है, नील माधव के दर्शन के लिए जाना है। तो अभी क्या किया जाए, कौन हमें ठीक ठीक से बता सकता है? तो नारद जी आते हैं, भगवान के आदेश से नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं तो ऐसे साधु संत हमें कहते हैं कि जब आपको भगवान के दर्शन करने हैं या धाम जाना है, यात्रा करनी है, तो हमें किसी साधु पुरुष के साथ जाना है। हमें अकेले नहीं जाना है, क्योंकि हम अकेले जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे, परंतु हमें वहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हमें उनके बारे में जानकारी, उनका महिमा कहने के लिए कोई ऐसा ज्ञात व्यक्ति चाहिए, जैसे कि गुरु या संपूर्ण जानकारी रखने वाला व्यक्ति हमें चाहिए, जो हमें वहाँ का महिमा वर्णन कर सके। तो हम जब देखते हैं कि जब वृंदावन यात्रा चले जाते हैं यहाँ पर, या फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं, या कहीं और भी चले जाते हैं, तो वहाँ के जो गाइड करने वाले लोग होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, क्योंकि वो उनको वहाँ की पूरी जानकारी होती है। तो राजा इंद्रद्युम्न के साथ वहाँ से तो अवंतीपुर से तो राजा सब कुछ छोड़कर प्रजा के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि भगवान के दर्शन करने हैं तो मुझे राजा बन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐश्वर्य के साथ भगवान के सामने दर्शन के लिए जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है, तो हम उनके सामने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे तो चूक होगी। इसलिए राजा वहीं पर अपना ऐश्वर्य छोड़ते हैं और फिर गुंडीचा वहाँ जगन्नाथपुरी से अब नीलाचल, जहाँ नील माधव वास कर रहे हैं, वहाँ पर जाना है। तो नारद जी के साथ साथ चले जाते हैं। यह सब कथा आप लोग को कह रहा हूँ, यह सब कथा मैंने सिर्फ सुनी है। जैसे किसी दिन गीता जी का, भागवत जी का श्लोक का प्रवचन होता है तो हम सुनते भी और पढ़ते भी हैं और फिर कहते हैं, लेकिन यह सब जगन्नाथ जी की कथाएं हमने सिर्फ सुनी है और विश्वास रखा है और फिर कह रहे हैं, हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जगन्नाथ जी की कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो जो वरिष्ठों से सुना है, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में जब हम नए थे तभी सुने हुए हैं कुछ कथाएं, कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुने हुए, वही आपके सामने कह रहे हैं। हो सकता है कि जो कह रहा हूँ उसमें से कुछ शब्द गलत भी हो, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन वरिष्ठों से सुना है इसलिए विश्वास रखा है, फिर बोल रहा हूँ। तो नारद जी के साथ इंद्रद्युम्न महाराज अब नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं, और जब नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो भगवान अप्रकट हो जाते हैं, भगवान नहीं रहते वहां। अब अगर आप किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के चले जाएं और वो चीज वहां मिले ही नहीं, तो आपको कितना दुख होगा। अरे ये चीज के लिए तो मैंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, पति छोड़ा, घर छोड़ा। जैसे कि रास लीला में गोपियों ने अपने घर के सभी चीजों को छोड़ा, पति को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, क्षमा कीजिए, पति को छोड़ा, सास ससुर को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, फिर चले गए। लेकिन कुछ समय के लिए भगवान अंतर्धान हो गए थे वहां पर रास लीला में, तो उनको जो कष्ट उस वक्त हुआ वही कष्ट अभी राजा इंद्रद्युम्न को हो रहा है। मैं इतना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ और भगवान अभी यहाँ पर नहीं है, यह तो ठीक बात नहीं है। मतलब मैं वो अपने आप को कोसने लगे। हो सकता है कि मेरे ही जीवन का कोई
ऐसा कर्म का फल अभी उदित हुआ है जिसकी वजह से मुझे नील माधव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि उनके शास्त्र में पहले से लिखा था, संविधान में उनके, कि कोई भी बाहर का दूसरे प्रांत का व्यक्ति आ जाएगा तो भगवान बाद में अप्रकट हो जाएंगे। और फिर वो दूसरे प्रांत का व्यक्ति कौन आया था? विद्यापति। उन्होंने उनके दर्शन किए थे, उसके बाद भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। और अंतर्धान वहां से होने से पूर्व वहां के जो राजा हैं उनको भगवान ने कहा था कि अभी मैं आपका माखन मिश्री ये सब भोग करके, अभी फल फूल खा करके अभी बस हो गया हूँ, मेरा बस हुआ। अभी मुझे ठाट माट से रहना है, ऐश्वर्य के साथ रहना है, बहुत चावल खाना है और सिर्फ खाना नहीं है, खाते रहना है। इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में देखेंगे 24 घंटे में 22 या 23 घंटा भगवान खाते रहते हैं। सिर्फ रात के 2 या 2-3 घंटे ही भगवान को वहां पर आराम दिया जाता है, परंतु वो भी भगवान आराम नहीं करते। कहते हैं कि देवता लोग आते हैं तभी भगवान के दर्शन के। तो राजा इंद्रद्युम्न नील माधव के दर्शन करने गए हैं और नील माधव वहां से अप्रकट हुए हैं। अब वो बहुत ही अप्रसन्न है, दुखी है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, मैं आगे आपको दर्शन दूंगा और इसी क्षेत्र में दूंगा, और अकेला नहीं दूंगा, अपने भाई बहनों के साथ दर्शन दूंगा। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने आकाशवाणी सुनी। नारद जी ने भी उनको बहुत अच्छे से समझाया कि हाँ, यह होने वाला है और किस प्रकार से होगा। यह भी कहा कि एक दारू ब्रह्मा आएगा समुद्र में, और उस दारू ब्रह्म से, मतलब वो किसने, कौन सुन रहे हैं? इंद्रद्युम्न महाराज। उस दारू ब्रह्म से आप मेरा विग्रह बना लेना, मैं उस विग्रह में प्रकट हो जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न यह आकाशवाणी सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस क्षण का प्रतीक्षा करते हैं जब वो दारू ब्रह्म आए। तो आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं और अगले शनिवार को आगे की जो लीला है जगन्नाथ जी की, किस प्रकार से जगन्नाथ जी के विग्रह स्थापित हुए और जगन्नाथ जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन हम अगले शनिवार को करने का प्रयास करेंगे गुरु और भगवान की कृपा से। तो मैं हमारे शिक्षा गुरु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी को दुर्लभ और यहाँ से जगन्नाथपुरी जाके दर्शन जिनके मिल सकते थे, उस जगन्नाथ जी को, उन जगन्नाथ जी को हमारे आदरणीय शिक्षा गुरु जी मधुमंगल दास प्रभु जी ने हम सब के लिए, सबके ऊपर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी को यहाँ पर लाए हैं। तो हम उनका आभार प्रकट करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ अजामिल विजय प्रभु जी का एक बार आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस कथा पर किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं।
यदि नहीं है तो ठीक है। अगर मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले होंगे या कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जो असत्य हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए, वो मेरी बुद्धि का दोष समझकर। और कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे कि जो सुनने से आपको शिक्षा मिली होगी, वो मेरे गुरु का प्रसाद समझ करके आप अपने साथ ले जाइए और औरों के साथ भी बांटिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।